तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था। अब मैं आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें सेंटेंस के लास्ट में जनरली रहा है, रही है, रहा हूं ऐसे आता है, मतलब कार्य का जारी होना पाया जाता है, जिसमें कार्य चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही हैं, मीन्स कार्य चल रहा है, तो कार्य का जारी होना पाया जाता है। इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मीन्स कार्य जो है प्रोग्रेस में है, कार्य प्रगति पे है, कार्य चल रहा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। अब मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा और इसकी इस टेंस की जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो इज एम आर होती है। इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ इज एम आर। इज जो है ही, शी, इट या कोई नाम आ जाए, या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एक वचन वाले, उनके साथ इज लगाएंगे। एम जो है आय के साथ लगाते हैं, और आर जो है वी, यू, दे या जितने भी बहुवचन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो रूल है, पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। सब्जेक्ट के बाद मेन हेल्पिंग ऑफ आएगा। आपका जो हेल्पिंग ऑफ है वो इज एम आर है, और इसके बाद मेन वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मेन वर्ब में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। तो ये याद रखेंगे कि इस टेंस में हमेशा हेल्पिंग ऑफ के बाद जो मेन वर्ब लिखेंगे उसमें आईएनजी जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि ये इसमें कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, सब कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी जोड़ना जरूरी है। तो आइए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं अब स्टेशन के लिए निकल रहा हूं। तो कौन निकल रहा है? मैं। तो आई के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा? एम। फिर निकल रहा हूं, निकलना के लिए लीव, और लीव में आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग। आई एम लिविंग फॉर स्टेशन नाउ। नाउ मतलब अब। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि लिविंग के साथ फॉर लगाना जरूरी है, और लीव मीन्स छोड़ना भी होता है, और लीव मीन्स निकलना या रवाना होना भी होता है। उसी तरह से आया कि मैं यहां अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं या प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो यहां पर कौन कर रहा है प्रतीक्षा? मैं। आई के साथ एम लगाना है, आई एम। और इंतजार करना या प्रतीक्षा करना के लिए वेट होता है, और वेट में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कार्य चल रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड हियर। माई फ्रेंड हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे कि जैसे लीव के साथ फॉर लगना जरूरी है, वैसे वेट के साथ भी फॉर लगना जरूरी है। तो इसी तरह से किसी चीज की तलाश कर रहे हैं, जैसे अभी आ गया कि मैं अपने पर्स की तलाश कर रहा हूं। तो आई एम सर्चिंग फॉर माई पर्स, या मैं अपनी मोबाइल ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर माई मोबाइल। तो सर्च के साथ भी फॉर लगाना है, लिविंग के साथ भी फॉर लगाना है, वेटिंग के साथ भी फॉर लगाना है। तो ये आपने देखा, इसमें काम चल रहा है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस रहेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार रहा है, रही है, रहा हूं, आए ही। जनरली ये दिमाग में हम लोग के सेट रहता है कि कार्य जब जारी होना है तो उसमें रहा है, रही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पर ये जरूरी नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी रहेंगे जिसमें बिना रहा है, रही है के ही, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि उसमें ये देखना मस्ट है, ये ज्यादा जरूरी है कि कार्य का जारी होना पाया जाना चाहिए उसमें, माने कार्य जारी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि सर कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो जैसे अब मेरा कोई बच्चा आया, विद्यार्थी आया, मुझे बताया कि सर कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो अब जो खड़ा होने का जो कार्य है वो जारी है। जब उस बच्चे ने देखा कि दरवाजे पे जाके देख रहा है कि कोई खड़ा है, उस समय खड़ा होने की प्रक्रिया जारी है। अब वो आकर के हमको रिपोर्ट कर रहा है कि सर कोई दरवाजे पे खड़ा है। हो सकता है कि वो आदमी चला जाए, इट डजंट मैटर।
इससे नहीं फर्क पड़ता है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिस समय उसकी नजर पड़ी है उस समय कार्य चल रहा है, कार्य जारी है। तो देखिए इसमें रहा है, रही नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। तो कोई के लिए आप लिखेंगे समवन या somebody भी लिख सकते हैं। समवन इज स्टैंडिंग, अब देखिए कार्य जारी है, खड़ा है, तो स्टैंड में आईएनजी जोड़ देंगे। समवन इज स्टैंडिंग एट द गेट या एट द डोर भी लिख सकते हैं, एट द डोर या एट द गेट। उसी तरह से आपने कहा कि उस कमरे में कोई सोया है, उस कमरे में कोई सोया है या लेटा है। तो जिस समय आपकी नजर पड़ी उस समय कार्य जारी है, तो आप यही कहेंगे कि समवन इज, समवन की जगह हम somebody भी लिख सकते हैं। somebody इज या समवन इज स्लीपिंग इन दैट रूम। अब यहां पे स्लीप में आईएनजी जोड़ दिया आपने, स्लीपिंग इन दैट रूम। और तो क्योंकि यहां पे सोने का कार्य जारी है, कार्य चल रहा है। इसी तरह से आपने कहा कि मेरी मम्मी किचन में बैठी हैं, तो माई मदर इज सिटिंग इन द किचन, माई मदर इज सिटिंग इन द किचन। तो कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिनमें रहा है, रही है नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वो कार्य जारी है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखें। जैसे खड़ा है, सोया है, बैठा है, लेटा है, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही एग्जाम्पल है। अब मैं आपको, ये तो अफर्मेटिव रहा, अब मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी एग्जाम्पल दूंगा। जैसे पांचवा एग्जाम्पल आया, अब इस पाइप से पानी नहीं टपक रहा है, अब इस पाइप से पानी नहीं टपक रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या नहीं टपक रहा है? पानी। तो वाटर इज नॉट, और टपकना के लिए लीक, लीक में आईएनजी जोड़ दिया आपने। वाटर इज नॉट लीकिंग फ्रॉम दिस पाइप, फ्रॉम दिस पाइप, और अब के लिए नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज नहीं टपक रहा है? वाटर। तो वाटर यहां पे सब्जेक्ट है, और टपक रहा है ये आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। और पीछे से आप आएंगे, टपक रहा के लीकिंग, फिर अब यहां पे से के लिए फ्रॉम लगा रहे हैं, फ्रॉम दिस पाइप। फ्रॉम कब लगाना है? जब कोई चीज अलग हो रही हो, अलगाव का सेंस हो, तब फ्रॉम लगाना है से के लिए। और जब जुड़ा हो तो विद लगाना है। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग विद अ पेन, क्योंकि पेन हमारे हाथ में जुड़ी हुई है, तो हम विद लगा रहे हैं। जैसे मेरी मम्मी चाकू से सब्जियां काट रही हैं, माई मदर इज कटिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, तो विद वहां पे जुड़ी हुई है चाकू उनके हाथ में, इसीलिए विद लगाना है। और जहां अलगाव हो रहा, सेपरेशन हो रहा, वहां पे फ्रॉम लगाना है। जैसे वे आज दिल्ली से लौट रहे हैं, तो दे आर रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली टुडे, रिटर्निंग फ्रॉम। तो फ्रॉम जो है अलगाव के लिए यूज करना है, और यहां पे फ्रॉम का मतलब क्या है? से। ऐसे ही आया एग्जाम्पल नंबर 7, वे आज कहीं नहीं जा रहे हैं, वे आज कहीं नहीं जा रहे हैं। तो कौन नहीं जा रहे? वे। तो दे, THEY, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर टुडे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नॉट आपका क्या है? एडवर्ब है, और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब। तो गोइंग यहां पर आपका मेन वर्ब हो गया। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम नॉट हटा दें तो एनी की जगह नो लगा देंगे, तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको यह भी लिखा जा सकता है कि दे आर गोइंग नोवेयर टुडे। एनी को हटा करके आपने नो लगा दिया और वेयर उसमें जोड़ दिया, नोवेयर टुडे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर गोइंग नोवेयर टुडे। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा भी कहना हो कि अब मुझे भूख नहीं लगी है, अब मुझे भूख नहीं लगी है। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखिए रहा रही नहीं आया है, लेकिन हम बात वर्तमान की ही कर रहे हैं। तो नाउ को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। नाउ आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, आई एम नॉट
फीलिंग हंग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो आप मेन वर्ब की जगह फील का यूज करेंगे। जैसे मुझे प्यास लगी है तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे थकान लगी है, आई एम फीलिंग टायर्ड। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री। तो मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। स्लीप में वाई जोड़ देंगे, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो इस तरह से ये आपने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नेगेटिव में भी मैंने एग्जाम्पल दिखाया, नेगेटिव के भी। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव की तरफ ले चलूंगा। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जिसमें सेंटेंस क्या से शुरू होगा, फिर सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव जिसमें WH वाले वर्ड से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या से शुरू हो रहा है? इंट्रोगेटिव अब हम देख रहे हैं। जैसे आ गया, क्या आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है? ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो रहा है सेंटेंस आ गया, और क्या से शुरू हो रहा है, और सब्जेक्ट की जगह यू आया है तो यू को देखते हुए आर लगाना है, तो आर को आप आगे करेंगे। आर यू, अब होने के लिए, हो रहा है, ये मेन वर्ब है आपका। तो आर यू गेटिंग लेट? गेट मतलब होना, आप बी भी लगा सकते हैं, बी में भी आईएनजी जोड़ सकते हैं। तो आर यू बीइंग लेट या आर यू गेटिंग लेट, पीछे से चलेंगे, लेट तक पहुंच गए। अब किस लिए? फॉर गोइंग टू ऑफिस या टू गो टू ऑफिस भी लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे फॉर गोइंग टू ऑफिस। फॉर जब लिखेंगे तो उसके बाद आने वाली क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, ये जेरेंड होता है, फॉर गोइंग टू ऑफिस। और इसी तरह से अगर आप टू लिखेंगे तो वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, बस टू गो टू ऑफिस लिख देंगे। आर यू गेटिंग लेट फॉर गोइंग टू ऑफिस? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो ऐसे बोलना है, आर यू गेटिंग लेट। ये नहीं कि पूरा र नहीं बोलना है, र नहीं बोलना चाहिए, बस ये बोलना है आर यू गेटिंग लेट फॉर गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है, जैसे क्या तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो? मुझे भ्रमित कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर यू कंफ्यूजिंग मी? कंफ्यूज कर रहे हो, बोलते हैं ना कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो आर यू कंफ्यूजिंग मी, ये आपका हो गया। तो ऐसे ही आया, क्या उसे बुखार आ रहा है? क्या उसे बुखार आ रहा है? तो अब आप देख रहे हैं, उसे के लिए ही लगाएंगे या शी भी लगा सकते हैं, तो इसको देखते हुए इज लगाना है। इज ही या शी भी लगा सकते हैं। इज ही सफरिंग फ्रॉम फीवर? इज ही सफरिंग फ्रॉम फीवर? तो डियर स्टूडेंट, सफरिंग के बाद फ्रॉम लगा के उस बीमारी का नाम लिखते हैं। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो जो भी बीमारी है वो सफरिंग के बाद फ्रॉम लगा के बीमारी का नाम लिखते हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल जिसमें इज एम आर से शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर नेगेटिव आएगा, नॉट आएगा, तो नॉट यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। एक एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? तो यहां पर क्या से शुरू हो रहा है? आर यू नॉट, पहले लिख लेंगे, नॉट लिखने के बाद तब मेन वर्ब लिखेंगे। और देखिए यहां पे प्यास लगना, ये महसूस करने वाली चीज है, इसीलिए यहां पे फीलिंग लगाना है। आर यू नॉट फीलिंग थर्स्टी? फीलिंग थर्स्टी, THIRSTY। आर यू नॉट फीलिंग थर्स्टी? अब देखिए थर्स्टी क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव दिया रहेगा तो आपको मेन वर्ब की जगह फीलिंग लगाना है। इसके पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, फीलिंग हंग्री, फीलिंग थर्स्टी। तो यहाँ पे आर यू नॉट फीलिंग थर्स्टी? तो ये देखिए, ये नॉट क्या है? एडवर्ब है। मैं बार बार कहता हूं, इस बात को समझाता हूं कि नॉट एडवर्ब है, और एडवर्ब को वर्ब से पहले ही रखना है। नॉट लिख लिया, इसके बाद वर्ब लिख रहे हैं। तो आर यू नॉट फीलिंग थर्स्टी? अब मैं आपको सेकंड टाइप के एग्जांपल दूंगा जिसमें WH वाले वर्ड से शुरू किए जाएंगे।
12वां एग्जाम्पल जैसे आ गया, तुम उसे क्यों घूर रहे हो। तो क्यों के लिए आपने पहले क्वेश्चन वर्ड आगे निकाला, वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर। तो स्टेयर, STARE, स्टेयर मतलब घूरना होता है। अब स्टेयर के बाद प्रीपोजिशन एट लगना जरूरी है, स्टेयरिंग एट हर, एट हिम। उसी तरह से अगला आया, उस कमरे में कौन कील ठोक रहा है। तो कौन के लिए आप हु लगाए, हु इज हैमरिंग। हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, लेकिन हैमर मीन्स हथौड़ा मारना भी होता है, ठोकना भी होता है। तो हैमर में आईएनजी जोड़ दिया, हु इज हैमरिंग अ नेल, नेल मीन्स कील होता है, नाखून भी होता है, कील भी होता है। तो हु इज हैमरिंग अ नेल इन दैट रूम। अगला है, यहाँ किसकी चाय ठंडी हो रही है। तो किसका किसकी के लिए आपको बताया गया हुज, और उसके साथ एक नाउन भी जुड़ा है। तो हुज टी इज, अब होने के लिए गेटिंग लगाना है, क्योंकि गेटिंग के बाद एडजेक्टिव आता है, कोल्ड एडजेक्टिव है। तो हुज टी इज गेटिंग कोल्ड हियर। अगला है, तुम बाहर क्यों झांक रहे हो। तो अब क्यों को हम आगे ले आए, वाई आर यू पीपिंग आउट। तो पीप मतलब झांकना होता है, PEEP। तो पीपिंग आउट मतलब बाहर क्यों झांक रहे हो। अगला है, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे क्यों लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे क्यों लग रहे हैं। तो यहां पर आप क्यों को आगे निकाले, वाई, फिर आर योर हैंड्स। अब हैंड्स दोनों अगर ठंडे लग रहे हैं तो हैंड में एस जोड़ दिया, इसीलिए आर लग गया। अगर एक हाथ ठंडा लग रहा होगा तो हैंड में एस नहीं जोड़ेंगे और यहाँ पे इज लग जाएगा। तो वाई आर योर हैंड्स फीलिंग, अब यहां पर भी लगना के लिए फीलिंग लगाना है, फीलिंग वेरी कोल्ड। नेक्स्ट है, तुम्हारी कौन सी आंख में जलन हो रही है। जैसे आ गया सेंटेंस, तुम्हारी कौन सी आंख में जलन हो रही है। कौन सी आंख जलन कर रही है, ऐसे भी कर सकते, तुम्हारी कौन सी आंख जलन कर रही है या जलन हो रही है। तुम्हारी कौन सी आंख में जलन हो रही है या जलन कर रही है। तो आंख आपके दो हैं, तो उसमें से कौन सी है। तो विच ऑफ योर आईज ऐसे लिखना है, क्योंकि आईज आपके दो हैं, इसलिए उसमें से विच ऑफ योर आईज। फिर इज स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब जलन कर रही है। तो विच ऑफ योर आईज इज स्टिंगिंग। नेक्स्ट है, किसकी मम्मी दाल में छौंका लगा रही हैं। जैसे आ गया अगला सेंटेंस, किसकी मम्मी दाल में छौंका लगा रही हैं, छौंका लगा रही हैं। तो यहां पर आप किसकी मम्मी को आप आगे ले चलेंगे, हुज मदर इज, मदर तो सिंगुलर है इसलिए इज लगाना है, हुज मदर इज। और सीजन, सीजन मीन्स मौसम भी होता है और छौंका लगाना भी होता है, जहां पे सीजन मीन्स छौंका लगाना। अब सीजनिंग, तो हुज मदर इज सीजनिंग द दाल। अब दाल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि डिश के रूप में है, पल्स मीन्स दाल होता है, लेकिन पल्स जब अनाज के रूप में है तो पल्स लिखेंगे, जब पक के तैयार हो गई है तो वो दाल हो गई, डिश के नेम वैसे ही लिखे जाएंगे। तो हुज मदर इज सीजनिंग द दाल। ऐसे ही आ गया, जैसे वह कौन से विषय में, वह कौन से विषय में एमएससी कर रहा है। वह कौन से विषय में एमएससी कर रही है, मान लीजिए आ गया कर रही है। तो यहां पर कौन से विषय में, पहले प्रीपोजिशन को आगे लिखेंगे, इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे शी। और जब हम यहां पे परसुइंग लिखते हैं, परसुइंग, तो परस्यू मतलब किसी, जैसे आई एम परसुइंग एमए, जैसे आपने कहा कि मैं एमए कर रहा हूं तो आई एम परसुइंग एमए, मैं बीए कर रहा हूं आई एम परसुइंग बीए। उसी तरह से इन विच सब्जेक्ट इज शी परसुइंग एमएससी, एमएससी मास्टर इन साइंस। तो एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं,
तुम्हारी कौन से टांग में दर्द हो रहा है, तुम्हारे कौन से टांग में दर्द हो रहा है। तो यहां पर आप कौन से टांग में हैं, तो विच ऑफ योर लेग्स, पहले आप लिखेंगे विच ऑफ योर लेग्स। अब कोई एक टांग में दर्द हो रहा है तो इसलिए अब हम इज लगा रहे हैं, ये नहीं कि दोनों टांगे हमारी दर्द कर रही हैं। पूछा गया कि तुम्हारी कौन सी टांग में दर्द हो रहा है, तो विच ऑफ योर लेग्स इज एक्टिंग, ACHE, एक मतलब दर्द होता है। अब इसी में ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, एक्टिंग हो जाएगा। तो विच ऑफ योर लेग्स इज एक्टिंग मीन्स तुम्हारी कौन सी टांग में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे अभी आ गया, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है। जैसे ये सेंटेंस आ गया, कैसा लग रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे हाउ आर यू फीलिंग हियर, हाउ आर यू फीलिंग हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तमाम सारे मैंने एग्जांपल दिए, जिसमें इज एम आर और वर्ब में ING, इज एम आर और वर्ब में ING। अब मैं अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस लेके मिलूंगा, जिसमें हेल्पिंग ऑफ, जहां इज एम आर था वहां पे वाज वर्ब हो जाएंगे, वर्ब में ING जुड़ेंगे, ही सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर मैं आपको अगले टेंस के साथ मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल।